क्या कर्म से भाग्य बदल सकता है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जो हमें यह बताती है कि अगर हम अपने काम को पूरे लगन और मेहनत से करते हैं तो वह हमारे भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा के राजमहल के सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिसे राजा कटवाना चाहता था। तो राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी इस पेड़ को काटेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राजा के इस घोषणा को सुनते ही आसपास के गांवों के लोग उसे काटने आ गए। जब भी कोई व्यक्ति उस पेड़ को काटने जाता था तो वह पेड़ को काटते काटते थक जाता और आराम करने लगता तो पेड़ फिर से उसी तरह हो जाता था जैसे उस वृक्ष में एक घाव भी ना लगे हों। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब उस पीपल के पेड़ को काटने के लिए लोग दूर नगरों से भी आने लगे, लेकिन पेड़ को काटते हुए जब कोई व्यक्ति थक जाता तो वह आराम करने लगता, और जैसे ही आराम करने लगता तो वह वृक्ष फिर से उसी तरह का हो जाता जैसे पहले था। ऐसा करते हुए कई महीने बीत जाते हैं। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाता था और दोनों मिलकर लकड़ी काटते थे। वह लकड़हारा जब भी लकड़ी काटने जाता था तो भगवान से यही कहता था कि भगवान, मुझे कोई बड़ा काम दिलवा दो जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। एक दिन उस लकड़हारे को भी यह बात पता चली कि राजा ने उस पेड़ को काटने वाले को 100 स्वर्ण मुद्रा देने का ऐलान किया है। तो उसने सोचा, क्यों न मैं भी अपना भाग्य आजमा लूं। यह बात उसने अपनी पत्नी से बताई तो पत्नी ने कहा, ठीक है, चलिए हम लोग भी कोशिश कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह तो आपने सुना ही होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर वह दोनों पति पत्नी अपने औजारों में धार देकर और भगवान को प्रणाम करके राजा के पास आए और बोले कि महाराज, इस वृक्ष को काटने का एक अवसर मुझे भी दे दीजिए। तो राजा बोला कि इतने हट्टे कट्टे लोग इस वृक्ष को नहीं काट पाए तो तुम इतने दुबले पतले होकर कैसे काट पाओगे। लेकिन लकड़हारे के बार बार आग्रह करने पर राजा मान जाता है। फिर वह लकड़हारा जाकर उस पीपल के वृक्ष को काटने लगता है, और जैसे ही वह थक कर बैठ जाता है और आराम करने लगता है तो पेड़ फिर से उसी तरह हो जाता है। ऐसा उसने 2-3 दिन किया। फिर वह जब चौथे दिन पेड़ काटते काटते थक गया तो उसने अपने पत्नी को आवाज़ दी कि आओ और मेरी मदद करो। तब पत्नी आकर पेड़ काटने लगती है और वह आराम करने लग जाता है। ऐसे ही उन दोनों ने लगातार अपने काम को जारी रखा। पत्नी थक जाती तो पति पेड़ काटने लग जाता था और पति थक जाता था तो पत्नी पेड़ काटने लग जाती थी। ऐसा करके उन दोनों ने उस पीपल के पेड़ को 5वें दिन काट गिराया। पीपल का पेड़ कटते ही उसमें से एक दिव्य स्त्री निकली। उसने कहा, मैं भाग्य की देवी हूँ और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने अपने काम को पूरी निष्ठा और लगन से किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो मांगना हो मांग सकते हो। तो लकड़हारे ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो यह वरदान दीजिए कि मैं इस पेड़ की लकड़ी से जो भी वस्तु बनाना चाहूँ वह बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक वस्तु बन जाए। फिर भाग्य की देवी उसे यह वरदान देकर चली गई। जब यह बात राजा को पता चली कि लकड़हारे ने वृक्ष को काट दिया है तो राजा ने उसे राज दरबार में बुलाकर मंत्री से कहा कि इस लकड़हारे को 100 स्वर्ण मुद्रा के बदले 1000 स्वर्ण मुद्रा दी जाए। तब वह व्यक्ति बोला कि महाराज, मुझे स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए। मैंने जिस वृक्ष को काटा है, अगर आप मुझे वह वृक्ष दे दें और हमारे घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी।
राजा ने ऐसा ही किया। फिर लकड़हारे ने उसकी लकड़ी से एक पलंग का निर्माण किया और बाजार में बेचने ले गया, जो बहुत ही सुंदर था, जिसे खरीदने के लिए लोग बोलियां लगा रहे थे। यह खबर राजा तक पहुंची तो राजा ने अपने राजमहल में उस पलंग को देखने के लिए मंगवाया, जिसे देखकर रानी का मन मोह गया। रानी ने राजा से कहा कि ये पलंग मुझे चाहिए, आप लकड़हारे को मुँह मांगी कीमत देकर इसे खरीद लीजिए। तब राजा ने लकड़हारे को 5000 स्वर्ण मुद्रा देकर उस पलंग को खरीद लिया और साथ ही उस लकड़हारे को अपने राजमहल का मुख्य कारीगर घोषित कर दिया, जिससे उस लकड़हारे की किस्मत बदल गई। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।